same as of 10th, but with the no internal choice is there. No internal choice is there means A और B में से एक अटेम्प्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है. Like assertion reasoning question will be there, there will be MCQs, there will be passage based questions, ठीक है. So last 2 days we will be revising that only, ठीक. सेल अपनी तरफ से पढ़ के आना. आज वाई डू वी फॉल इल की रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के टाइप, असर्शन, रीजन कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये भी करवाने जरूरी है. नहीं बेटे नेक्स्ट वीक लगना ही है अभी. हाँ डिपेंड, अच्छा भी वायरस हुई है. नेक्स्ट बेटे चलो चलो लेट अस स्टार्ट विद व्हाई डू वी फॉल इल. द चैप्टर स्टार्ट विद द हेल्थ. हेल्थ क्या होता है? हेल्थ is a state where one person is physically, socially and emotionally fit. ठीक, आपकी बॉडी भी फिट है, आप मेंटली भी फिट हो, ठीक, आप सोशली, आपका पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा है, आपका पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल हेल्दी पर्सन हो, ठीक है. तो मीन्स हेल्थ को अगर हम बोला जाए, दिलप्रीत, हेल्थ को, आपकी हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि आपकी बाहर एनवायरनमेंट क्लीन है या नहीं है, ठीक है. आप इकोनॉमिकली कितने साउंड हो. सी इफ यू आर गुड इकोनॉमिकली, यू आर ईटिंग अ हेल्दी फूड, फ्रूट्स वगैरह हम बहुत खाते हैं, तो इसलिए हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है. सोशल, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ हेल्थ, कि आप सोशली, मेंटली और फिजिकली फिट हो. वन इज हेल्थी एंड वन इज डिजीज फ्री. फिर सेकंड 2 क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड द डिजीज फ्री क्वेश्चन. ये जरूरी नहीं है कि आप डिजीज फ्री हो मगर हेल्दी ना हो, ये भी हो सकता है. डिजीज फ्री कैसे है? आज आई एम अ डांसर, मेरा मन नहीं कर रहा डांस करने का, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, तो आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, मगर मुझे कोई डिजीज नहीं है, मुझे किसी वायरस ने अटैक नहीं किया, मुझे कोई बैक्टीरिया ने अटैक नहीं किया, मगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, मगर मुझे कोई डिजीज भी नहीं है, ठीक है. ये एक ऐसी डिजीज फ्री कंडीशन है कि जहाँ पे पर्सन को कुछ भी नहीं होता, मगर ही और शी इज नॉट सोशली, इमोशनली या मेंटली, हम कह दें इंडिविजुअल के ऊपर. जैसे एक इंडिविजुअल है, एक दिलप्रीत है, ठीक है. दिलप्रीत को टीचर कुछ भी कह दे, उसकी मेंटल स्टेट ही ऐसे, को कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, उसने मजाक में ले लेना है. लाइफ इज सो गुड के ना बोलती रही टीचर, मैंने कोई फर्क नहीं है ना. तो दैट इज इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि इसको कोई. और एक बच्चा है, टीचर ने हल्का सा हाथ डांट दिया, इसने मुझे हाथ डांटा कैसे, मेरी बेइज्जती होगी क्लास में, ठीक है. तो जो ये कंडीशन है एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है. जो उसको कुछ नहीं हुआ बट ही और शी इज नॉट मेंटली फिट, व्हाई, समवन हैज सेड समथिंग, ठीक है, सबको किसी को लगी वही चीज, कई किसी ने मजाक में उड़ा दिया, जिसने मजाक में उड़ा दिया वो तो ठीक है, जिसने उनको वो सोचता रहेगा सारा दिन, तो वो फिजिकल, वो अनफिट है, वो इंडिविजुअल फिट है, उसको किसी वायरस ने, किसी पैथोजन ने अटैक नहीं किया, ठीक है, बट ही इज नॉट इन द स्टेट, गुड स्टेट, दैट इज अ डिजीज फ्री. कोई डिजीज नहीं है बट स्टिल ही इज अनहेल्दी, ओके. तो ये एग्जांपल आपको पता चल गई होगी. अब यू विल रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी, यू विल गेट टू नो. देन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव क्लासिफाइड द डिजीज अकॉर्डिंग टू द बेटे लाइफ स्पैन. नाउ अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, वन इज एक्यूट, वन इज क्रोनिक, ठीक है. सो व्हाट इज क्रोनिक एंड व्हाट इज एक्यूट? See, I one example I will give you. You will tell yourself. मुझे cold हुआ है. That is the example of acute. If I am suffering from a pneumonia, then it is a chronic. ठीक है? ठीक. जो disease, सहज pneumonia हमें पता नहीं, कैंसर, ठीक है? कैंसर chronic है, ठीक. और कोल्ड जो है एक्यूट है. अब कोल्ड है 1 वीक के लिए होती है कि नहीं होती, है ना. कैंसर हो जाता है पूरा, पता नहीं कितने साल लग जाए, है ना.
कैंसर तो बहुत साल लग सकते हैं। तो जो क्रोनिक होती है उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, ज्यादा। एक्यूट का क्या होता है, कम। सो फॉर द एक्यूट द टाइम पीरियड इज लेस, फॉर द क्रोनिक द टाइम पीरियड इज मोर। कोल्ड हुआ हो मैं फिर भी आपको पढ़ाने आ जाऊंगी स्कूल, आ जाऊंगी कि नहीं आ जाऊंगी, आई विल नॉट करोना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इससे हम बेड रिडन नहीं होते, ठीक। एक्यूट से वी आर नॉट बेड रिडन, ठीक है। हेडेक होगा एंड ऑल, हमने अगर यही कोई क्रोनिक डिजीज हुई है तो वी विल बिकम बेड रिडन, ठीक। इफ देयर इज एक्यूट, हमें पता है देयर इज 100% रिकवरी, कि 1 वीक कोई कोल्ड हुई हमने ठीक हो गए, उसके बाद हमें कोई साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आए, ठीक है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट भी नजर आएंगे, उसकी रिकवरी 100% होगी ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। रेट ऑफ रिकवरी इज नॉट 100%। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ एक्यूट एंड क्रॉनिक। इफ आपको कंसेप्ट पता है तो आप जो मर्जी लिखते रहो उसके बाद, ठीक है। एक्यूट छोटे टाइम के लिए देयर विल बी, यू विल नॉट बी बेड रिडन, 100% रिकवरी चांसेस, there will be no side effect as such as compared to chronic. So giving the example, you can finish it over, okay. So now the difference is between infectious, communicable and non-communicable, infectious and non-infectious, ठीक। सो इन्फेक्शियस क्या है, कोरोना इज इन्फेक्शियस, सफरिंग फ्रॉम बीपी इट इज नॉन इन्फेक्शियस। बीपी मुझे आपको नहीं होना, बट हाँ अगर मुझे होगी ना इन्फेक्शन दूसरी तो आपको चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शियस वो जो एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकती है, ठीक। तो हमें अभी हम लॉकडाउन में रही हैं क्योंकि वो डिजीज क्या थी, इन्फेक्शियस थी, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में जैसे कोई, हाँ डायबिटीज है, बीपी है या कुछ भी, तो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस। तो ये एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर नहीं होती। इन इन्फेक्शियस देयर इज सर्टेन पैथोजन, पैथोजन क्या होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है, ठीक है, जो भी जो डिजीज कॉज है, उनमें एक वेक्टर चाहिए, एक बंदे से दूसरे बंदे में एयर होगी या वाटर होगा या कुछ भी, तो सर्टेन वेक्टर्स आर नीडेड। ऐसा कुछ हमें नॉन इन्फेक्शियस से नहीं दिखता, ओके। यू कैन डू योरसेल्फ नाउ। देन नेक्स्ट इज बेटे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स HIV एंड ऑल, दीज आर डायरेक्ट डिजीजेज जो बिल्कुल पर्सन के कांटेक्ट में आए हो जाती है। इनडायरेक्ट मीन्स सर्टेन वेक्टर्स आर देयर, लाइक मॉस्किटो का वेक्टर जो एनोफ्लीस है, ठीक है। तो सर्टेन वेक्टर जो जैसे कि रेबीज है वो डॉग से होता है, सर्टेन वाटर बॉर्न डिजीज है कॉलरा, तो सर्टेन ऐसे एयर बॉर्न होती है, वाटर बॉर्न होती हैं। तो ये हमें कोई चीज चाहिए, एजेंट चाहिए जो लेके जा रहा है वो डिजीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट, ठीक। अच्छा, अब हमने किसी डिजीज का हमने मेडिसिन सिंथेसाइज करनी है, ठीक है। डिजीज किससे हो रही है, डिजीज किसी पैथोजन से हो रही है, मींस उस पैथोजन को किल करने के लिए हमने मेडिसिन बनानी है, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं हमने डिजीज के लिए मेडिसिन बनानी है। अगर किसी पैथोजन को वी वांट टू किल इट, वी शुड नो इट्स बायोलॉजिकल पाथवे, हाउ ही इट इज ग्रोइंग, कैसे वो फ्यूजन कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। अगर हमें ये पता चला हो तभी उसको मार सकेंगे हम। तो सबसे पहले कोई भी ड्रग सिंथेसाइज करने के लिए हमें बायोलॉजिकल पाथवे पता होना चाहिए। जैसे कि पेंसिलिन, पेंसिलिन किसके लिए होते हैं, दे आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वो क्या किल करते हैं, बैक्टीरिया किल करते हैं, ठीक है। हर एक, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन, देयर आर वायरस, दे आर बैक्टीरिया, दे आर प्रोटोजोआ, दे आर फंगस। तो डिपेंडिंग कौन सी क्लास को बिलोंग करता है वैसे ही आप मेडिसिन सिंथेसाइज करते हो, ठीक है। अगर वो फंगल क्लास को बिलोंग करता है तो आप वैसी मेडिसिन बनाओगे, अगर बैक्टीरिया क्लास को सिंथेसाइज कर बिलोंग करता है तो आप वैसी मेडिसिन बनाओगे, ठीक है।
ओके, सहजप्रीत को पढ़ाने के लिए मैं और हथकंडे अपनाऊंगी, प्रभगुण को पढ़ाने के लिए आई विल टेक द अदर मेथड. ओके, so depending upon the pathway how a student is gaining the knowledge, the teacher will change the way she wants to teach. ठीक. अब क्या होता है बेटे, बैक्टीरियल पाथवे हमें बहुत जल्दी पता चल जाते हैं, तो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स बनाना हमारे लिए इजी होता है, मगर एंटीवायरल हमारे लिए बनाना इजी नहीं होता. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंटीवायरल हमारी बॉडी में जाके हमारी ही मशीनरी यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं, पहली बात. दूसरा, हाँ, कि ये अपना रिप्रोडक्टिव पाथवे चेंज कर दे गो अंडरगो म्यूटेशन. ठीक है, तो अभी अगर आज मैंने, तो तभी कोविड की वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लग गया? एक बार वो पाथवे ढूंढ के उसको किल करने की कोशिश करते थे, वो अपना पाथवे म्यूटेट करता था, नहीं अब मैं ऐसे रिप्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, तो दे आर वेरी पजल्ड साइंटिस्ट की क्या बनाए, तो उन्होंने सब तरह के कोविड डाल दिए उसमें, कि वैक्सीन अदमरे सारे कोविड डाल दिए हमारे लिए, कि कोई भी आपके अंदर जो वायरस घुसा हो ना वो मर ही जाए. ठीक है, समझ आ गई? तो देयर इट इज डिफिकल्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज एज दे वायरसेस आर यूजिंग अवर मशीनरी एंड दे म्यूटेट देयर पाथवेज और रिप्रोडक्शन वेज. Then why antibiotics are effective only for the bacteria, not for virus? Again बेटे, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के पाथवे को खत्म करने के लिए बनी हुई है. अब जैसे आजकल आप डॉक्टर के पास, इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड, तो आपको ना 3 मेडिसिन मिलती है, एक सिट्राजीन, एक पैरासीटामोल, एक एंटीबायोटिक पकड़ा देता है, मॉक्सिसिलिन देता है. और ये आपको पता है आपको खानी नहीं चाहिए मॉक्सिसिलिन जल्दी से, आप खा लेते हो ठीक होने के लिए फटाफट से. तो ये अमॉक्सिसिलिन है एक एंटीबायोटिक्स, और कोल्ड हो रहा है आपका वायरस से. अब आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, क्या आपको वायरल डिजीज के लिए आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन खाओगे? नहीं खाओगे, पर हम खाते हैं, डॉक्टर ने दे दिया खा. मगर अभी डॉक्टर भी कहने लग गए हैं कि बच्चे को 3 दिन हो गए हैं कोल्ड चलते को, आफ्टर 3 डेज आप उसको एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू करो. पहले नहीं कहते कि खाओ, पर जो घर पे बैठे होते हैं, हम घर पे उठाते हैं, हाँ जी जुकाम हो गया, चलो जी डोज बनाओ, पकड़ाओ, बच्चे ठीक हो जाएंगे. इट्स नॉट गुड. ठीक है, पहले शुरू से आप चलो पैरासीटामोल खा लो फीवर स्लो डाउन करने के लिए, सिट्राजीन खा लो, दैट इज एंटी एलर्जी, अगर थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हो रही है, वी आर ईटिंग सिट्राजीन एंड ऑल. जो हमारे अमॉक्सिसिलिन वगैरह है वो हमें नहीं लेनी चाहिए, वो एंटी बैक्टीरियल हैं, दे आर एंटीबायोटिक्स. वो बैक्टीरिया किल करने के लिए बनी है, वायरस किल करने के लिए नहीं बनी हुई. ठीक, फिर भी डॉक्टर्स 3 दिन के बाद क्यों कहते हैं इनको खाने के लिए, पहले क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब एक बार वायरस अटैक कर जाता है तो हमारे जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अटैक करने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, बैक्टीरिया भी ग्रो करने शुरू कर जाते हैं अंदर. ठीक है, तभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, चलो 3-4 दिन. अदरवाइज अपनी इम्यून सिस्टम को वर्क करने दिया करो. कोल्ड इतनी बड़ी इन्फेक्शन नहीं होती. बच्चों को जल्दी उन बच्चों को कोल्ड होता है जो हर सीजन में जल्दी से दवाई ले लेते हैं, क्योंकि आप अपने इम्यून सिस्टम को वर्क ही नहीं करने देते हो. वायरस ने अटैक किया, आपकी इम्यून सिस्टम को उन सोल्जर को पहचानने दो. वो आपकी जो बाहर से वायरस आए हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, आपकी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है. फिर उनके अंदर स्टोर हो जाता है कि ये जो आया है ना हमारे अंदर एंटीजन, इसके खिलाफ मैंने ऐसे लड़ना है. नेक्स्ट टाइम वही आएगा तो हमारी बॉडी पहले ही रेडी होती है फाइंड आउट करने के लिए. अगर आप पहली दवाइयां खानी शुरू कर देते हो तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं बनता. ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं समझाती हूँ, आप पढ़ो अपने आप. अब आप इतने एक्टिव हो जाओ कि 11th-12th में आपको सेल्फ स्टडी करनी आ जाएगी. एक है आपको मैं लिखवाई दूं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है पेपर में, 2 मार्क्स का है, तो यू विल बी स्पून फीडेड, यू विल बी स्पून फीडेड. ये आते हैं आपकी 11th-12th में नहीं चलनी, जब जेईई मेंस करनी है तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज तब वर्क करनी है. ठीक, तो
आपका इम्यून सिस्टम आप कैसे वर्क करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बाहर से कोई सोल्जर प्रोवाइड कर देते हो अपनी इम्यून सिस्टम के, खुद की इम्यून सिस्टम को कहते हो वर्क करे उसके खिलाफ। ठीक है, तो जो साइंस है ना उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। कंसेप्ट क्लियर करो, अपने आप जब रीड करते हो तो कंसेप्ट ज्यादा बढ़ते हैं रेदर देन। हाँ, उन बच्चों के लिए ठीक है जिन्होंने पास ही होने, जिन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं करनी। द स्टूडेंट हैव टू डू सी in after 12th when you are giving JEE mains and all, you have to go through 11th and 12th। और आपको पता है ना कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं और इतनी पढ़ के आपने जेईज के एग्जाम देने होते हैं, तो वहां पे क्रैमिंग वो 1-2 नंबर वाली काम नहीं आती है, वहां पे कंसेप्ट्स काम आते हैं। ठीक है, चलो अब आ गया नेक्स्ट आता है आपका, तो हमें एंटीवायरल क्यों एंटी बैक्टीरियल के खिलाफ नहीं लड़ते, इनका पाथवे अलग है, उनका अलग है। कोल्ड में क्यों हमें एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए सहज, क्योंकि कोल्ड है वायरस के कारण होता है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, कौन से हमने कर चुके हैं, अभी मैंने आपको दिया भी है। वेक्टर्स वो जो डिजीज कैरी करते हैं, ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, सैंड, कोई एनिमल हो गया, कोई फ्लाई होगी, कोई मॉस्किटो हो गया, तो दीज आर वेक्टर्स, दे आर कैरिंग सम पैथोजन। ठीक है, सिमर एक कार आई, कार वैक्टर है, कार दे विच जिहड़ी गंदगी आई है वो तुहानू डिजीज कॉज करेगी। ओके, दैट इज अ पॉजिटिव एजेंट। कार के सिर्फ एंड सिर्फ वेक्टर जो लेके आ रहा है। अब मलेरिया कौन लेके आ रहा है, मलेरिया एक मॉस्किटो लेके आ रहा है जो फीमेल है, एनोफिलीज है। ठीक है, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एजेंट डाला हुआ है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी पे जाके डालेगा, हमें मलेरिया हो जाएगा। समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड द पॉजिटिव एजेंट? ओके, एक ही बात है, क्या है, और सेम ही है। फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, वायरस, हाँ वायरस। अब हम बेटे डॉक्टर के पास गए हैं, हम कह रहे हैं सिर दर्द हो रहा है, कहते हैं ना सिर दर्द, फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं। अब सिर दर्द बेटे किसी का भी सिम्टम हो सकता है, आईसाइट वीक का भी, कोल्ड होने का भी, माइग्रेन होने का भी। तो एक किस चीज को टारगेट किया है, किस ऑर्गन को टारगेट किया है, वो हमें डिजीज कौन सी हो सकती है ये पता चलता है। जैसे किसी को निमोनिया होया तो लंग्स टारगेट होंगी, अगर किसी को मलेरिया हो तो पहले लीवर टारगेट होगा, जब जॉन्डिस हुआ तब भी लीवर टारगेट हुआ। आप बताओ क्या टारगेट है, आप बताओ, ये तेरा होमवर्क क्या बता, क्या कोरोना तो बताओ, आप बताओ क्या टारगेट हो, आपको सांस नहीं आती, आप बताओ बेटे टाइप क्यों नहीं आता, इतनी चीजें क्यों नहीं आती आप, ये आपको होमवर्क है ना, तभी तो मैंने दिया हुआ है, ये मैंने तेरे से पूछना है। अच्छा बेटे नेक्स्ट, अगर कोई भी ड्रग, लेट अस फिनिश द चैप्टर प्लीज बेटे। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गन जो भी टारगेट होती है वो हमें बताती है डिजीज के बारे में, तो हमें सिम्टम से हमें पर्टिकुलर डिजीज ये हो सकती है ये पता चलता है, पर क्या पर्टिकुलर साइन है। ठीक है, एक सिर दर्द हुआ, सिर दर्द मीन्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक, you can suffering from any kind of disease, cold, migraine, eye problem, that is symptom,
जो हमें बताती है कि ये डिजीज हो सकती है, मगर वो डिजीज क्या है, वो डिजीज के पर्टिकुलरली साइन होंगे कि ये सिर दर्द बहुत देर के लिए, आधा सिर दर्द हो रहा है तो ये माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। आपको साथ में जुकाम हो रहा है तो ये कोल्ड के कारण हो सकता है। आपको देखने में आप बहुत दूर तक देख नहीं पाते तो आई साइड वीक है, दैट इज अ साइन कि कौन सी ऑर्गन, कौन सा टिश्यू इफेक्ट है, वो हमें किसी भी डिजीज के बारे में बता सकता है, ठीक। फिर उसके बाद हम ट्रीट करते हैं डिजीज को, और या डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम डिजीज को जब ट्रीट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या, उसके प्रिंसिपल क्या हैं। अगर मान लो मुझे कोल्ड हो गया तो मेरी उस कोल्ड को ट्रीट करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं। देखो, एक तो मैं माइक्रोब किल करने की कोशिश करूंगी कि आई विल टेक दैट काइंड ऑफ मेडिसिन विच विल किल द माइक्रोब्स ऑफ द कोल्ड, फर्स्ट पॉइंट। यस, रीअकरेंस ऑफ द माइक्रोब्स, आप रीअकरेंस नहीं होने दोगे कि दोबारा ना हो, और ग्रोथ को रुक जाए, ग्रोथ स्टॉप हो जाए, रीअकरेंस ना हो, माइक्रोब्स किल हो जाए। ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं किसी को, ठीक है। अब हमें तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट तो अब बाहर दूर की बात है, पहले डिजीज को क्या करो, प्रिवेंट करो। तो दो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई द डिजीज शुड बी प्रिवेंटेड एंड हाउ द डिजीज शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक। वन इज व्हाई, वन इज हाउ। व्हाई द डिजीज इज प्रिवेंटेड, अगर हमें मुझे डिजीज होगी, एक तो मेरा मनी वेस्ट हो जाएगा, दवाइयाँ खाऊंगी मैं बाहर जाके, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हाँ, बेड रीडन अलग से हो जाएंगे हम, साइड इफेक्ट कुछ मर्जी लिख दो कि why we can become bedridden, our health, there can be side effect, there is a money waste, time waste, कुछ भी। तो why the disease should be prevented, this why, because we can become bedridden, there can be certain side effect, there can be money waste, time waste, that is why the disease should be prevented. Now how the disease should be prevented, by the general ways और by the specific ways। अब चाहे वो कॉमन कोल्ड है, चाहे वो कोविड है, जनरल वे क्या है, एनवायरनमेंट क्लीन रखो, हाथ धो, ठीक है, दीज आर द जनरल वे। नो स्पेसिफिक वेज क्या है बेटे, स्पेसिफिक वेज वो हैं, कोविड के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, ठीक है, और दूसरी आपकी कॉमन कोल्ड के लिए दूसरी स्पेसिफिक मेडिसिन है। मींस why the disease should be prevented and how the disease should be prevented. Why? Because we don't want to waste our money, we don't want to waste our time, we don't want to become bedridden, we don't want to have certain side effect in our body. And how we can prevent the disease, we can prevent the disease by general ways, by keeping the environment clean, by drinking clean water, by sanitizing our hand, by cleaning our, this is a general way. Now what are the specific way, depending upon the kind of the disease, you will opt for a specific medicine, okay. Now I am coming to the last page of your chapter, that is immunization, immunity। हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, पहले तो फर्स्ट वैक्सीन किसने सिंथेसाइज की, द फर्स्ट वैक्सीन इज सिंथेसाइज बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए। व्हाट इज वैक्सीन, देखो सिंपल एग्जांपल सहजप्रीत, सिंपल, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान वालों ने सोल्जर भेज दिए हमें अधमरे, ठीक, दे आर हैविंग ऑल काइंड ऑफ वेपन्स बट दे आर वीक, they are weak, but they are having all kind of weapons with them। हमें पता चल गया कि उनके पास ये वेपन्स है, पर उनमें लड़ने की अभी शक्ति नहीं है, तो हम उनको मार देंगे, मार दोगे। अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा पाकिस्तान वाले सोल्जर भेजेंगे मगर स्ट्रॉन्ग, पर हमें अब हम रेडी हैं, हमें पता है कि उनके पास ये वाले वेपन्स हैं, तो हमने पहले ही वेपन बना के रखे हुए हैं। तो वैक्सीन यही होती है बेटे जी, वैक्सीन
हमारे अंदर डाली जाती है किसी डिजीज के पार्शली किल्ड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर कुछ नहीं, क्योंकि जब भी वैक्सीन लगती है, आपको बीच में अभी MMR लगी थी, ये छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना, तो डॉक्टर कहता है इसको बुखार आएगा। जब आपको वैक्सीन लगती है, आप जूस पी के आए हो, बोलते हैं ना कि आपने खाना खाया हुआ है खाली पेट, कि आपको लास्ट ईयर वैक्सीन लगी थी, तो स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपने सुबह खाना खाया है, कोई खाली पेट ना आए। क्योंकि वैक्सीन है कि आपके अंदर बाहर से एनिमीज डाले गए हैं जबरदस्ती। अगर आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं होगी उन एनिमी के खिलाफ, तो आप में वीकनेस आएगी। तो इनिशियली जब आपको वैक्सीन दी जाती है, तो कई वैक्सीन बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो छोटे बच्चों को फीवर भी आता है कि नहीं आता? तो डॉक्टर कहते हैं इसको फीवर आएगा। क्यों? हमारी जो बॉडी है उस वैक्सीन के खिलाफ लड़ रही होती है। पर नेक्स्ट टाइम वही डिजीज के जब पूरे पूरे वायरसेस उसी कंडीशन में अगर डिजीज के पैथोजन हमारी बॉडी में आए, अब हमारी बॉडी को पता है जी ये अगर पैथोजन आया ना, तो मैंने ऐसे लड़ना है, ठीक है, तो हम जीत जाते हैं। अब हम पाकिस्तान वालों से, अगर पाकिस्तान वालों ने एक बार सारे वेपन्स भेज दिए ना, पर सोल्जर में उतनी ताकत ना हुई, तो हम उनको मार देंगे। और नेक्स्ट टाइम हम चलाक, हमें पता है कि इनके पास ये सब चीजें हैं, ठीक है। सेम इन द वे ऑफ वैक्सीन में दे आर सेंडिंग, दे आर गिविंग, द डॉक्टर्स आर गिविंग अस पार्शली किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। our body is fighting, our immune system is working against, so we are suffering from the weakness. But next time we will certainly find there is a record in our body कि ये जो एंटीजन आया ये हमारे खिलाफ आया, इसके खिलाफ मैंने कैसे लड़ना है। ओके अच्छा, एक और चीज रह गई है, एक पेप्टिक अल्सर्स थे बेटे, जो पहले क्रॉनिक डिजीज मानी जाती थी। पेप्टिक अल्सर्स, they are known to be chronic disease as its cause were not known, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट आए हमारे लिए, उन्होंने, मैंने नेक्स्ट टाइम ना शायद से दोनों साइंटिस्ट के नेम पूछने हैं। इट इज गिवन इन योर बुक। शायद मैंने तेरे से बहुत कुछ पूछना है।